महमल कि ऐसा ही है कि इमरान खान लाठी से हाँक रहे हैं पीडीएम हुकूमत को और वो आगे आगे लगाया हुआ है उनको सबको? तलीना, वैसे क्या ही कमाल बात है कि एक पार्टी अपनी असेंबलियां तहलील करके कहती है चेकमेट, और दूसरी जमात जो है वो 35 इस्तीफे उन लोगों के जिनको वो वापस नेशनल असेंबली में बुला रहे थे, कह रहे थे सिस्टम का हिस्सा वापस बने, उनके इस्तीफे मंजूर करके कहते हैं चेकमेट। और ये हालांकि दोनों ऐसे इकदाम है कि जो ये पहले दिन भी ले सकते थे, यानी कि जब पंजाब असेंबली मिली थी खान साहब को वो तभी तहलील कर देते, तब भी केपी असेंबली उनके पास थी, और पीडीएम हुकूमत भी पहले दिन इन सारों के इस्तीफे मान सकती थी, जो ये बिल्कुल इस तरीके से कर रहे हैं, पहले 11 तो अब 35। असल मसला अलीना ये है कि ये चेकमेट किसने किया किसने नहीं किया ये नहीं है बात यह है कि क्या आप ये अपनी सियासी चालों के अंदर कहीं आप इस सिस्टम को तो चेकमेट करने नहीं जा रहे, कहीं आप जमहूरियत को तो नहीं चेकमेट कर देंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मईशत स्टेबलाइज नहीं हो रही, ना ही इलेक्शन से स्टेबिलिटी आने का भी कोई इम्कान नजर आ रहा है। जहां पीडीएम की गलती है वहां खान साहब की भी गलती है। जो भट्टी साहब कह रहे हैं खान साहब ने सबको फंसा दिया, बात यह है कि कल को जब इलेक्शन होंगे क्या खान साहब वो इलेक्शन रिजल्ट तस्लीम करेंगे अगर उनकी जमात नहीं जीतेगी? नहीं, वो वही करेंगे जो उन्होंने पहले भी कहा, यानी कि धांधली का इल्जाम। और अगर खान साहब जीत जाते तो आपके ख्याल में क्या जो दूसरी जमातें हैं वो मानेंगी? 2013 में भी धांधली के वो चलते रहे, 4 साल एहतजाज होते रहे, 2018 के इलेक्शनों के बाद भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट और फिर ये सब हुआ। सबसे बड़ा मसला खान साहब का जो है वो ऑपोजिशन है, उनका गवर्नेंस मसला नहीं है। वो गवर्नमेंट में आकर यही कहेंगे कि इस मसले को खत्म करो, यानी कि ऑपोजिशन को खत्म करो। अब अपने खत्म करने वाले को क्या अर्ली इलेक्शंस देगी कोई हुकूमत, जब उनको नजर आ रहा हो कि ये सब कुछ इसी तरह होगा कि फिर वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, फिर वही चीजें होंगी? असल अलीना इसकी सोल्यूशन ढूंढनी है, और इसका जो सोल्यूशन है वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ही हो सकता है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मैं आज भी दोहराऊंगी कि जब तक कोई नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं होगा, जब तक कि ये खान साहब तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठकर एक पॉलिटिकल फॉर्मूला नहीं तय करते कि आगे कैसे जाना है, इलेक्शंस के बाद क्या होगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये चेकमेट करते रहे दोनों एक दूसरे लेकिन महमल, इसके हुकूमत जिसको वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी चाहिए थी ऑपोजिशन के साथ, वो अगर एक सेकंड भट्टी साहब मुझे सवाल करने दीजिएगा। महमल, हुकूमत जिसको वेलकम करना चाहिए था टेक्निकली तो, और किया भी इनिशियली, उन्होंने तो ऐसी अब ये 35 इस्तीफे कबूल करके भी फजा पैदा कर दी है और हॉस्टिलिटी बढ़ा दी है। 70 वापस आ जाएंगे अरकान, वहां पर हो जाएगी सारी मिल बैठकर बात। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ऑप्टिक्स गई हैं, क्या आपको लगता है वो दुरुस्त है, आप जो कह रही हैं कंसेंसस बिल्डिंग के लिए? अलीना मिल बैठकर कैसे बात होगी? देखिए अभी भी पीटीआई का वो बिल्कुल अगर नेशनल असेंबली में आते भी हैं वापस, उनका ये नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर कोई आगे की चीज फॉर्मुलेट करेंगे। उनको तो ये है ना कि राजा रियाज साहब केयरटेकर सेटअप ना लगा दें, ये वाली चीज हो रही है ना। और हुकूमत ये चीज देख रही है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है फिर वो उसके बाद देखो अगर वो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो रन ऑफ ना हो जाए, ये सारे मसाइल चल रहे हैं। तो उसमें भी अगर ये आ जाते हैं असेंबली में तो चले तो जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कंसेंसस की तरफ आएंगे तो सही बात। अगर केयरटेकर सेटअप के लिए सिर्फ केयरटेकर सेटअप तो नहीं, खाली कंसेंसस होता है। जो मैं बात कर रही हूँ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। देखिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मैं बात क्यों करती हूँ, 2008 एक वाहिद इलेक्शन है कि जिसके बाद दूसरी जमातों ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर धांधली हुई है, ठीक है ना। वो 5 साल में जरूर आपके अनबन होती है, आप उस तरह, लेकिन हुकूमत गिराने के लिए कोशिश नहीं की गई। लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं की। इवन जब ताहिरुल कादरी साहब गए थे हुकूमत ने गिराने की कोशिश की। 2013 के बाद हुकूमत गिराने की कोशिश पीटीआई की तरफ होती रही, और 2018 के बाद पीडीएम की तरफ होती रही। मैं आ रही हूं भट्टी साहब, एक सेकंड मैं आ रही हूं आपकी तरफ। मुझे ये बताएं महमल, एहतजाजों की सियासत करने तो जमहूरियत कैसे चलेगी? ठीक है महमल, मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये दोनों अपनी अपनी जगह जो बातें कर रही हैं, किसी का तो मौक़िफ़ थोड़ा सा आपको बेहतर लगता होगा? मैं तो अलीना आपको कह रही हूँ सिस्टम रैप अप करा देंगे चेकमेट के चक्रों में, जिस तरीके के हालात हैं सिस्टम ही रैप अप करवा देंगे ये लोग चेकमेट के चक्रों में। भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा। हाँ मैडम शेख, एक तो इन लोगों की खूबसूरती ये है कि जब बात इमरान खान या कोई उधर की आ जाती है तो सिस्टम पे चले जाते हैं। हाँ, इस सिस्टम को खतरा, जमहूरियत को खतरा, सिविलियन बालादस्ती को खतरा, वोट को इज्जत दे को खतरा, खुदा के लिए यार। वो उसने कहा मैं पार्लियामेंट में वापस आऊंगा, मैं पार्लियामेंट में वापस आऊंगा, मैं आना चाहता हूँ, और आपने चतर चलाकी करके 35 इस्तीफे मंजूर कर दिए। दूसरी बात है उसके साथ क्यों बैठना, वो निकम्मा, नायल है, गद्दार है, आइन शिकन है, मुल्क दुश्मन है। आप सारे इकट्ठे हैं, आप चलाएं मुल्क, उसको तो हटा के आप आए थे। महमल की बात सुने, खतरा हो गया है। ओके भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। महमल
नहीं भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, क्या कोई ये बातें नहीं हो रही? हमने टेक्नोक्रेटिक सेटअप की भी बातें सुनी, हमने ये भी सुना कि पंजाब और केपी की असेंबलियां तहलील होने के बाद जो है वो अगर इलेक्शंस डिले कर दिए जाए, फिर हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी सुना, हमने ये सारी जो बातें सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपके ख्याल में तो ये पीडीएम की नाकामी है ना, पीडीएम की नाकामी है कि यानी वो नाकाम हो गए, ये बातें हो रही हैं। सियासी जमातें जब तक साथ नहीं बैठेंगे, और उसमें देखिए खान साहब अगर इनके साथ बैठकर कोई चीज फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल जरूर इसमें आगे बढ़ने की होगी। ये इस तरीके से आप उसे असेंबली में वापस ही नहीं आने दे रहे। अगर वो आ रहा है पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर आने नहीं। एक सेकंड, अलाउ मी। अगर भट्टी साहब अगर ऐसी बात थी तो फिर खान साहब ऐलान ना करते ना 4 दिन पहले कि हम ये करने वाले हैं, तो खान साहब वापस ले लेते इस्तीफे, आराम से जाके बैठ जाते। उन्होंने भी अपनी मूव पहले दिखा दी, तो फिर यही होना था। फिर क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत एक्ट भी ना करे?